कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं उसके साथ हूँ और उसके बच्चे के भी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा या मिस्टर लुइस यहाँ पर आए। मैं उन दोनों से ही मिलना नहीं चाहती हूँ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ और गाना रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स अनजान लोगों का इंटरव्यू नहीं करते। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती मेरा बेटा है और वो है ओक्रांजा। तुमने उन्हें बताया तो नहीं ना कि हम कहाँ रह रहे हैं? नहीं मम्मा, बिल्कुल नहीं बताया। अब सिर्फ ट्रिब्यू और बाल्डोमेरो को हमारा पता मालूम है। जाहिर है इतनी खूबसूरत लड़की के पास हेल्प करने वाले लोगों की कमी थोड़ी ना होगी। आप इनसे क्या सुनना चाहते हैं डैड कि मैं टूट गया हूँ और आप बिल्कुल ठीक थे, या मुझे शादी नहीं करना चाहिए थी क्या? नहीं 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 बेटा, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया, बात करने। क्यों ना बुलाऊं? तुम अपनी हालत तो देखो बेटी। उनको परेशान नहीं करना चाहती। अल्बर्टो का मूड अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वो मरीना से कितना प्यार करता है। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वो मरीना को किसी भी हाल में नहीं भूल सकता है। हाँ, इसी में बेहतरी भी है एरिक। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ तो क्या तुम भूल गए उसे? हाँ, ऐसा कह भी सकते हैं। वैनी, तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि अल्बर्टो और मरीना एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, तुम ये बात ठीक कह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से शिद्दत से प्यार करते थे, लेकिन देखा जाए तो वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। वैसे तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक ही है। मैं इस मुश्किल वक्त में अल्बर्टो का साथ देना चाहती हूँ ताकि वो जल्दी नॉर्मल हो जाए। वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। ऑब्वियसली, तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो फिर तुम्हें उसे मनाना होगा कि वो आज रात हमारे साथ क्लब चले। अच्छा? यू नो व्हाट, मैं थक चुकी हूँ उसकी ये नाइट शिफ्ट के बहाने सुन सुनकर। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ वही एक डॉक्टर है। तुम बोलोगे उसे? हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा उसे। वो आ गया अल्बर्टो। आप एक नजर देख लीजिए। अल्बर्टो, देखते हैं। रुको एक मिनट। हे, मैं तुम्हें यहाँ लंच के लिए ले जाने आई हूँ। अच्छा हाँ, और उसके बाद रात में हमारा प्लान है। ओके, हम लोग क्लब जा रहे हैं। ओके, लंच का प्लान तो ठीक है, लेकिन क्लब नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। Really? तुम्हें हो क्या गया है? कब से क्लब नहीं गए हो तुम? और जानते हो आज रात वैनी मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाने वाली है। चलो ना, मैं तुम्हारे बगैर हरगिज नहीं जाऊंगा वहाँ। चलो मान भी जाओ अल्बर्टो। प्लीज हाँ कहो प्लीज। तुम साथ जाओगे, सुन लो अल्बर्टो। हाँ। मान गया। आपको सुना तुम? क्या आपको यकीन है मम्मा? योला ने तो मुझे नहीं बताया। अगर डॉक्टर सारो उसके घर आते तो वो मुझे बताती नहीं। मार्गरेटो कह रहा था कि डॉक्टर सारो यहाँ वहाँ तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो योला को फोन करके पूछ लो उससे। योला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब हमारी बात हुई थी? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, तुम ऑलरेडी बहुत परेशान हो। लेकिन अगर मुझे डॉक्टर सारो ढूंढ रहा है तो किसी को तो मुझे खबरदार करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन जब वो खबीस इंसान आया तो लीनो ने उसको बहुत मारा और उसे कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ हो। मतलब हम भी नहीं जानते कि तुम कहाँ हो, तो उसे कैसे पता होगा? खैर, तुम भूल जाओ उसे, फिक्र मत करो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, जैसे और बहुत से लोगों को भूलना चाहा है मैंने। अल्बर्टो की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता है कि मिसेस प्रूडेंशिया आई थी यहाँ मुझसे मिलने? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, वो एक मिरेकल था। लेकिन बुरा ये हुआ था कि उन्होंने अल्बर्टो और मिस्टर लुइस को हमारा पता बता दिया था। और योला, बता नहीं सकती।
कि अल्बर्टो ने मुझे कितना मायूस किया था, तो इसीलिए अल्बर्टो की यादों को अपने दिल से नोच फेंकना है। रो लो और दिल हल्का कर लो मरीना, मैं हमेशा तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। ये कौन सा पौधा है? देखिए, ये चाइनीज फर्न है, इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती, ये ठीक रहता है। कितने का है ये? बस 250 पेसोस। ठीक है, शुक्रिया, बाद में आती हूँ सुनिए, लेने के लिए। मैं ये आपको 150 पेसोस में दे शुक्रिया, दूंगा। मैं बाद में आऊंगी। हेलो सर। हेलो। सुने, अगर इसके अंदर पानी डाल देंगे तो ये मजीद बेहतर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं प्लांट्स के बारे में काफी जानकारी रखता हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। वैसे मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो ऑर्नामेंटल प्लांट संभाल सके। क्या तुम कर सकते हो? ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप मुझे बता दें क्या करना है और मैं कर लूंगा। देखो बेटा, ये प्लांट्स बहुत महंगे हैं, इनका खास ख्याल रखना पड़ता है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। आप मुझे बता दें कि क्या करना है, और वैसे भी प्लांट्स मेरे लिए बिल्कुल भी नए नहीं हैं, और दरअसल मुझे काम की जरूरत है, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा, माजरत चाहता हूँ, मुझे इसके लिए एक्सपीरियंस आदमी चाहिए, ऐसा नहीं जिसे सिखाना पड़े। ठीक है, समझ गया। माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। ओके, गुड लक। ख्याल रखिए। जी मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको? नो, ये सस्ता पौधा है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। माफ कीजिएगा भाई, एक मिनट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ है? मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। मेरा वॉलेट कैसे छीना तुमने? वापस दो। हाँ? ये कौन सा तरीका है? क्या हुआ बेटा? सॉरी मम्मा, मैं किसी चीज से टकरा गई थी। आप परेशान ना हो, सो जाए। तुम इस वक्त वहाँ क्या कर रही हो? हाय मम्मा, मुझे फिक्र हो रही है कि अगर डॉक्टर इसारो को पता चल गया कि हम लोग कहाँ रहते हैं तो क्या होगा, और अगर उसे ये पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी जान, सिर्फ उकरानजा फैमिली और कुछ दोस्त जानते हैं ये,
और मुझे नहीं लगता ये बात टाउन में किसी और को भी पता होगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने लैब पर जाकर मालूम कर लिया तो? ऐसा नहीं होता बेटा, लैब वाले ये बातें किसी को नहीं बताते। शायद मम्मा, हाँ शायद हो सकता है कि आप ठीक कह रही हो, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ वैसे भी ये शहर बहुत बड़ा है, डॉक्टर हमें ऐसे नहीं ढूंढ सकता। अब तुम ये सब सोचना बंद करो और सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है आ जाओ बेटा, सो जाओ। ठीक कह रही है। आराम से। मरीना, तुम मेरी क्यों नहीं हो सकती? पोलिनो, ये क्या हो गया? मैं आ रही हूँ पोलिनो। ये क्या हुआ है? तुम ठीक? नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अफसोस इस बात का है कि मैं उन लोगों को मार नहीं सका, वो चले गए और मेरा वॉलेट भी ले गए। थैंक गॉड ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अच्छा मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती। आ जाओ। शुक्रिया। जहाँ तुम रह रहे हो वो कैसी जगह है लीनो? अगर सच बताऊं तो काफी अच्छी जगह है ये। सोलेदाद ने काफी अच्छा घर बनाया हुआ है। क्या लीनो है? हाँ पापा, वो बता रहा है कि उसके पास काफी सारी जॉब ऑफर्स हैं। एक मिनट, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, आप भी उससे बात कर लें। क्या ये सही कह रही है बेटा? पापा ऐसे ही है। सच कहूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स की ऑफर है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि किसको हाँ बोलूँ और किसको ना। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना, एग्जाम की तैयारी करनी है, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मेरी स्टडी गाइड्स ले लेना। बेटा मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, और तुम्हारी सिंगिंग का क्या हुआ? हाँ देख रहा हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, कोशिश करता रहूंगा। जानता हूँ सब कुछ मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे बॉस से कोई बात हुई? जी मेरी उनसे बात हुई थी। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा था, कहीं वो मेरा गुस्सा आप लोगों पर ना निकालें, क्योंकि वो मेरे जाने पर खुश नहीं थे। नहीं तुम इसकी फिक्र मत करो, अहम बात यह कि तुम बस अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। और क्या तुम्हारी उस लड़की से बात हुई? वो मिली थी, ओकरांजे हाउस में मिली थी। वो वहीं रहती है अपनी मामा के साथ, यही बताया उसने मुझे। वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? उनके पास अपना घर नहीं है क्या? वो मुझे ये सब कैसे पता होगा यार? मैं कुछ देर के लिए गया था तो मुलाकात हो गई। चलो, उसने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए तो नहीं कहा ना, मतलब चांस है। हाँ हो सकता है। अपना ख्याल रखना बेटा। क्यों नहीं पापा, जैसा मैंने सोचा था ये शहर वाकई बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं यहाँ बहुत मेहनत करूंगा और ये साबित कर दूंगा कि वेनेसा ने बहुत गलत फैसला किया था, उसे पछतावा होगा अपने फैसले पर। तो मुझे बहुत याद आते हो लीनो। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है पापा। आई लव यू, और आप लोग अपना ख्याल रखना। आई लव यू टू। आ जाओ अंदर। लुइस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। कल रात वेनेसा और अल्बर्टो क्लब गए थे। ये तुम सही कह रही? हाँ, और वो दोनों बहुत खुश भी लग रहे थे। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। काफी अरसे बाद मैंने इनको इतना खुश देखा है लुइस। अच्छा लगा सुनकर, अच्छी खबर सुनाई तुमने। सोच रहा था काफी दिन तक उदास रहेगा शायद ये। तुम्हारे बेटे अल्बर्टो को बस अब ये समझाना है कि वो अंधी लड़की सिर्फ एक अट्रैक्शन है, मोहब्बत नहीं है वो उसकी। काश तुम जो कह रही हो मेरा बेटा भी इसी तरह सोचे। सोचेगा, उसे वेनेसा में अपनी मोहब्बत मिल जाएगी और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी कोई भी ईमेल मौसूल नहीं हुई है। मैडम फॉर गॉड सेक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ एड्रेस में इतना वक्त क्यों लग रहा है। किसादा बाल दो मेरो, किसादा। देखिए मैडम, मुझे बस इतना जानना है कि वो किस कब्रिस्तान में काम करता है, ये नहीं जानना कि वो किस कब्रिस्तान में काम करता था। आप समझ क्यों नहीं रही? अच्छा तो ठीक है, ये बताएं आप इस इंफॉर्मेशन के कितने पैसे लेंगे? कैसे हो तुम?
ठीक हूँ। मैं यहाँ जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है लेकिन मिल जाएगी। मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आई। ऐसा ना कहो, तुम जानती हो मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। अगर तुम नहीं आती तो मेरा दिल टूट जाता। जानती हूँ तुम मुश्किल वक्त गुजार रहे हो। नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे पास सर छुपाने की जगह है। मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ किराए पर। सच कहूँ पॉलिनो, ये ज्यादा बेहतर होता कि तुम गांव में ही रहते। हम एक दूसरे को भुला देते और अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते। तुम ऐसा चाहती हो? देखो, तुम जानते हो कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं वेनेसा, मेरी एक बात याद रखना, इसका वही अंजाम होगा जो हम चाहेंगे। और तुम क्यों नहीं समझ रही कि तुम्हें देखकर मुझे सांस आती है? हाँ? मेरी वजह से तुमने अपनी फैमिली छोड़ी, अपना घर छोड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर वालों से इजाजत लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मेरे इस फैसले से खुश हैं वो लोग। मैं आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। आप बस ये बताएं कि इस इंफॉर्मेशन के कितने पैसे चाहिए। हेलो हेलो, जो आपको चाहिए इस तरह तो कभी नहीं मिल सकता। पता है मरीना को बहुत शदीद दर्द हुआ था। ठीक तो हो गई थी वो, लेकिन सच कहूँ तो अभी भी बहुत फिक्रमंद हूँ उसके लिए। अजीब बात है, उसने मुझे ये नहीं बताया। तुम परेशान हो जाती हो इसीलिए नहीं बताया। वैसे मेरे ख्याल से किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए तुम्हें उसे। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। सच तो ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद एक मिडवाइफ हूँ और मैं उसका ख्याल खुद रख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसको या उसके बच्चे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, खैर तुम भी ठीक कह रहे हो। मैं ले जाती हूँ कल उसको डॉक्टर के पास। मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया बेटा। ये ले मम्मा। शुक्रिया बेटा। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। चलो आ जाओ। मैं और मिस्टर निकनौर तुम्हारे हवाले से बात कर रहे थे। इनका कहना है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या मतलब डॉक्टर? बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं, और मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ किसी डॉक्टर को। अपनी मम्मा की बात मान लो मरीना, एहतियात जरूरी है। टोरिबियो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रिंसेस बीमार हो जाए। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, और वैसे भी डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस ले लेगा। मैं दूंगा डॉक्टर की फीस। तुम क्यों दोगे फीस? क्योंकि मैं उस बेबी का नाना जी हूँ दमियाना। क्या बाल्डोमेरो? अरे बल्डोमेरो, तुम नाना बनने वाले हो।